Dear students, I hope you are safe and healthy, and as you know that we are going through the first chapter of your English reader book, that is the best Christmas present in the world. ये स्टोरी जो है क्रिसमस प्रेजेंट के बारे में है, और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि दो आर्मीज थी, एक ब्रिटिश आर्मी और एक जर्मन आर्मी। दोनों स्टेट ऑफ वॉर में थे, मतलब उस समय युद्ध की स्थिति चल रही थी। और उस वक्त की ये स्टोरी है। ये स्टोरी मालूम कैसे पड़ी? जो राइटर है उसने एक रोल टॉप डेस्क खरीदा, जिसकी दराज में उसको एक लेटर मिला। उस लेटर से उसको इस स्टोरी के बारे में मालूम हुआ। अब आगे चलते हैं। लेटर में क्या लिखा हुआ था वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must told you about at once. कहता है मैं ये इतनी खुशी में लिख रहा हूं, इतना मेरा दिमाग जो है प्रसन्नचित्त है, और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं तुमको ये बात तुरंत बताना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है जो बड़ा ही अद्भुत है। उस बात को मैं रोक नहीं पा रहा हूं और उस बात को मैं तुम्हें तुरंत बताना चाहता हूं, इसलिए मैं ये लेटर तुमको लिख रहा हूं। We were all standing to in our trenches yesterday morning. कल की बात है, हम सभी अपने ट्रेंचेस में, मैंने आपको वर्ड लिखा है कि उसमें लिखा हुआ ट्रेंचेस का मतलब बंकर होता है। जैसे आपने टीवी वगैरह किसी मूवी में देखा होगा, सोल्जर जो है वो जमीन में गड्ढे बना करके उस पर रहते हैं, है ना, तो वही ट्रेंचेस है। तो कहता है कि हम सभी कल सुबह अपने अपने बंकरों में खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग, उस दिन क्या था? क्रिसमस की सुबह थी, मतलब क्रिसमस का दिन था। It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. कहता है वो दिन इतना शांत था, इतना अच्छा था, इतना सुहावना था, इतना सुंदर मॉर्निंग थी जो मैंने आज तक नहीं देखी थी, और इतना ठंड भी थी, इतना पाला पड़ रहा था, इतनी ठंड थी जैसा कि एक क्रिसमस मॉर्निंग को, क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए। जितनी ठंडी एक क्रिसमस की सुबह को होनी चाहिए, बिल्कुल उतनी ठंडी और वैसा ही माहौल उस दिन था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि ये जो घटना की शुरुआत हुई, ये हमने शुरुआत की इसकी। बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई क्या है? आई एम अशेम्ड टू से, मुझे इस बात को कहने में बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, इज दैट फ्रिट्स बिगेन इट। फ्रिट्स बोलते हैं जर्मन्स को, जर्मन्स को फ्रिट्स बोलते हैं। जैसे हम लोग ब्रिटेन वालों को ब्रिटिश बोलते हैं, वैसे जर्मनी वालों को फ्रिट्स बोलते हैं। और फ्रिट्स होता है वो जर्मन सोल्जर के लिए यूज किया जाता है, एक जर्मन सैनिक के लिए फ्रिट्स वर्ड का यूज किया जाता है। तो कहता है मुझे शर्मिंदगी इस बात की है, सच्चाई ये है कि मैं कहना तो ये चाहता हूं कि हमने शुरू किया, लेकिन सच्चाई ये है कि ये शुरुआत जो इस घटना की थी वो जर्मन सैनिकों ने की। फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। पहले हम में किसी ने देखा कि जो सामने की तरफ, जो हमारे विपरीत दिशा में जो बंकर बने हुए थे, उनमें से किसी ने सफेद रंग का झंडा फहराया। अच्छा, सफेद झंडा क्यों फहराया जाता है? सफेद झंडा जो होता है, व्हाइट फ्लैग जो होता है, वो शांति का प्रतीक होता है। आप कहीं युद्ध हो रहा हो और वहां पे सफेद झंडा अगर लहरा दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि अब हमें शांति चाहिए, हम युद्ध करना नहीं चाहते। Then they were calling out to us from across no man's land. अब बॉर्डर जो होता है, नो मैंस लैंड क्या होता है पहले आपको ये बता दूं। बॉर्डर क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये इंडिया का बॉर्डर है, तो ऐसा नहीं कि इस तरफ इंडिया है और इस तरफ पाकिस्तान हो जाएगा, नहीं, ये इंडिया है, यहां से पाकिस्तान शुरू होगा। इन दोनों बॉर्डर्स के बीच की जो जगह होगी वो होगी नो मैंस लैंड, मतलब ना उस पर इंडिया का हक होगा और ना उस पर पाकिस्तान का हक होगा। वैसे ही नो मैंस लैंड की तरफ से ही आवाज आई। Then they were calling out to us from across no man's land. उस no man's land के उस पार से वो बड़ी जोर से हमें पुकार रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अब टॉमी जैसे कि फ्रिट्स बोलते हैं जर्मन सैनिकों को, वैसे ही ब्रिटिश सैनिकों को, ब्रिटिश सोल्जर्स को टॉमी कहते हैं। तो वो लोग हमें क्रिसमस की बधाइयां दे रहे थे। When we had got over the surprise, some of us shouted back. हमें इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार दुश्मन सेना हमें हैप्पी क्रिसमस बोल रही है। तभी पीछे से किसी ने जवाब दिया। जवाब क्या दिया? सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू।
क्या आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा बस उतना ही होकर क्या रह जाएगा। वी ऑल डिड, हम सब ने यही किया, हम सब ने बधाइयां दी उनको। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग। तभी क्या हुआ, जब हम सब ने सोचा बस इतना बधाइयां देकर के एक दूसरे को हमारा खत्म हो जाएगा, तभी क्या हुआ, उनमें से एक व्यक्ति जो है लंबा सा कोट पहने हुए सफेद झंडा लेकर के ऊपर की तरफ बंकरों से बाहर निकल के आ गया। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया, कोई चिल्ला के बोला कि नहीं नहीं गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, फिर क्या हुआ, फिर वहीं पे एक के बाद एक फ्रिट्स जर्मन सैनिक बाहर निकलना शुरू हो गए। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वाजंट। मुझे क्या लगा कि ये कोई चाल है, तो मैंने ये बोला कि नहीं नहीं कोई अपना सर बाहर नहीं निकालेगा, सबके सब झुके रहो, मुझे लगता है ये चाल है। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, उनमें से एक जर्मन जो था वो अपने सिर पर एक बोतल लेकर के चल रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, वो कहता है आज क्रिसमस का दिन है। अंग्रेज साथियों, आज क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, खाने पीने चीजें हैं स्नैप्स और सॉसेज। तो जो स्नैप है वो क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ वाइन होती है ना, शराब होती है, वैसे ही वो जर्मन शराब है, उसको बोलते हैं स्नैप्स। और सॉसेज खाने पीने की चीज है। तो बोलता है कि वी हैव वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। और अब तक क्या हो चुका था कि उनमें से दर्जनों हमारी तरफ उसी नो मैन्स लैंड में बढ़े हुए चले आ रहे थे और किसी के भी पास में राइफल नहीं थी। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो हमने भी बोला कि आओ हम लोग भी चलते हैं, हम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और इसके बाद में हम में से किसी को कोई रोक नहीं पाया। आई वॉज ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, मैं उनका ऑफिसर था, कमांडिंग ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, आई सपोज, मतलब मुझको ऐसा लगा कि मैं उनको वहीं पर तुरंत रोक सकता हूं। बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि मुझे इनको रोकना चाहिए। ऑल अलोंग द लाइन एंड आवर्स आई कुड सी men walking slowly towards one another। अब मैं ये देख रहा था कि उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, उनके ग्रे कोट्स थे और हमने खाकी रंग के कोट्स पहने हुए थे। और वो क्या रहा था, दोनों के दोनों कोट्स, मतलब कि दोनों तरफ के जो सोल्जर्स थे वो आपस में वहां पर मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से एक मैं भी था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और युद्ध के बीच में हम शांति का प्रदर्शन कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, इसके आगे की स्टोरी आपको मैं कल बताऊंगा।